डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एनटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस मिल रहे होंगे और आपको हमारे वीडियो पसंद भी आ रहे होंगे। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हमारे शहरों के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे गलियों के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे घरों के अंदर चर्चा है कि गवर्नमेंट की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है, इसमें क्या ऐसे बदलाव लाए गए हैं, क्या ऐसे चेंजेस लाए गए हैं जो हमारे बच्चों को आगे चलकर सबका सामना उसकी हमारे बच्चों को फेस करना पड़ेगा। तो चलो हम देखते हैं कि क्या है। देखिए, गवर्नमेंट का कहना है कि पिछले 4 से 5 सालों से गवर्नमेंट अपने हिंदुस्तान की, इंडिया की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, एजुकेशन सिस्टम पर काफी रिसर्च कर रही थी और उनका मानना है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम काफी रिजिड था और उसके अंदर एक बदलाव की जरूरत थी ताकि वो दूसरे जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके एट पार हो जाए, उनके मध्य मुकाबले हमारा सिस्टम आके खड़ा हो जाए। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने अपनी एक टीम बनाई थी और उस टीम ने पिछले महीने के जुलाई के एंड में इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, उसका ऐलान किया। चलो हम देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने बेसिकली हमारे स्कूल सिस्टम और डिग्री सिस्टम के अंदर काफी चेंजेस लेकर आए हैं जो अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं थे। गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चे, जो आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं हमारे, वो काफी स्किल फोकस्ड हों, बच्चों के अंदर एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच किसी भी चीज को लेकर आए, बच्चे रिजिड ना हो जाए किसी चीज को लेकर, और ताकि बच्चे एक होलिस्टिक, उनके अंदर बच्चों के अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चों के अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट ना हो, बच्चे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ना रहें। चलो देखते हैं। अगर हम सबसे पहले देखेंगे हमारा एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम किस तरह है। आप देख सकते हैं बोर्ड पर कि हमारा एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम जो है वो है 10+2 का, कि बच्चा स्कूल में जाता है, सीधा 10th पास करता है, उसके बाद में हमारा बच्चा 10th पास करने के बाद किसी एक स्ट्रीम को चूज करता है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, और कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। लेकिन हमारी जो अभी पॉलिसी जो आई है, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उससे ऐसा हो सकता है कि जूनियर कॉलेज का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए। हम देखते हैं पॉलिसी क्या है। गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आई है 5+3+3+4। तो ये हमारा जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है उसको जो रिप्लेस करेगा, वो रिप्लेस करेगा हमारा एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है ना। गवर्नमेंट ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को, जो न्यू एजुकेशन सिस्टम जो है, जो नया जो एजुकेशन सिस्टम आएगा, जो प्रपोज किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, वो उसके 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज जो हमारा है वो है फाउंडेशन स्टेज, जो 5 साल का होगा। सेकेंड स्टेज जो है हमारा वो है प्राइमरी स्टेज, जो 3 साल का होगा। थर्ड स्टेज जो हमारा है वो है मिडिल स्टेज, जो अगेन 3 साल का होगा, और हमारा सेकेंडरी स्टेज जो है वो है 4 साल का होगा। चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। जब बच्चा हमारा 3 साल का हो जाता है तो एज पर द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बच्चा 3 साल की उम्र में प्री स्कूल, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी के अंदर हमारा बच्चा एडमिशन लेगा और उसके अंदर अपनी प्री स्कूलिंग 3 साल की पूरी मुकम्मल करेगा। उन 5 सालों के अंदर 3 साल की उसकी प्री स्कूलिंग होगी और 2 साल जो उसकी होगी फर्स्ट और सेकेंड की होगी। तो बच्चा जब हमारा लगभग 8 साल का हो जाएगा, 8 साल में बच्चा हमारा तकरीबन सेकेंड स्टैंडर्ड के अंदर हमारा बच्चा पहुंच जाएगा। उसके बाद जो हमने फर्स्ट स्टेज, जो फाउंडेशन स्टेज कंप्लीट कर लिया है, जिसमें बच्चों को काफी ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया गया है और सारे स्टेजेस में ही बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड की काफी प्रेरणा दी गई है, काफी प्रायोरिटी दी गई। सेकेंड स्टेज जो हमारा वो है प्राइमरी स्टेज, जिसमें जो 3 साल का है बच्चा, उसके अंदर आपका 3rd, 4th, 5th, जब बच्चा ये सेकेंड स्टेज है, बच्चा आपका पहुंचते 5वीं में कंप्लीट कर लेगा आपका बच्चा। इसके अंदर भी अगेन बच्चों को 5वीं तक के बच्चा अपने रीजनल लैंग्वेज के अंदर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, बंगाली हो, उर्दू हो, मराठी हो, गुजराती हो। अपने गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी दी है कि अपने रीजनल लैंग्वेज के अंदर बच्चा 5वीं तक के अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करे। ये इसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए, साइकोलॉजिकली काफी उसके लिए अच्छा होगा। ये मैं समझता हूँ काफी अच्छा स्टेप भी है। हाँ, साथ साथ इंग्लिश पढ़ा जाए बट रीजनल लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस दिया जाए ताकि बच्चा एब्जॉर्ब कर सके जो सीख रहा है। उसी के साथ साथ बच्चों को एक्टिविटी कराई जाए, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कराई जाए, एक्सपीरियंस कराया जाए बच्चों को गेम्स के जरिए, फन के जरिए, प्ले के जरिए, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने उसके अंदर इंटीग्रेट की है। तो ये था हमारा प्राइमरी स्टेज, बच्चा 5वीं आपका पास हो गया है। अभी तक प्राइमरी जो हमारी 4वीं तक होती है, अब हमारी प्राइमरी वो 5वीं तक हो गई है। उसके बाद में आपका 3rd स्टेज जो है मिडिल स्टेज है, वो है 6, 7, 8। अब जब बच्चा आपका ये भी 3 साल का है तो बच्चा आपका 8वीं 6 पास करेगा, 7
और 8 इन मिडिल स्टेज के अंदर पास करेगा। और इसके अंदर बच्चों को काफी ज्यादा फोकस दिया गया है मल्टी डिसिप्लिनरी का, और प्लस उसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग का, वोकेशनल ट्रेनिंग के एक्सपोजर दिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके कंप्यूटर्स हो गए, कोडिंग हो गए, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हो गए, या फिर आपके कारपेंट्री हो गई, गार्डनिंग होगी, जिस चीज में बच्चों को इंटरेस्ट है वोकेशनल चीज के अंदर। हालांकि हमारे समाज के अंदर इन चीजों को काफी बुरा माना जाता है, अब्रॉड के अंदर इन तमाम चीजों को बुरा नहीं माना जाता है। अगर घर के काम हम खुद कर रहे हैं, या हम बच्चों को अगर पहले से एक्सपोजर होगा तो बच्चा छोटे मोटे घर के काम खुद ही कर सकता है, हमें किसी इलेक्ट्रिकल वायरमैन को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गवर्नमेंट का अप्रोच ये है कि चाहते हैं कि छोटे मोटे जो चीजें जो हैं वोकेशनल चीजें बच्चा खुद के अंदर, इससे बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट भी होती है, स्ट्रेंथ बच्चे की बढ़ती है, उसका विल पावर बढ़ता है, काफी चीजों से। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग पहले से दी जाए। बच्चा अपने आप को एम्पावर्ड समझता है, किसी भी चीज बच्चा अगर आती है तो बच्चा समझता मुझे ये चीज आती है, आई नो दिस थिंग, सो ही कैन यूटिलाइज इन हिज लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड थिंग। तो ये था आपका मिडिल स्टेज। फोर्थ स्टेज जो है वो है आपका, अब इसमें एक चीज आगे बढ़ने से पहले, ये सारे एग्जाम्स जो होंगे ये स्कूल्स के अंदर किए जाएंगे, बच्चों को ज्यादा एग्जाम के अंदर फोकस नहीं किया जाएगा। एक होलिस्टिक एग्जाम के लिए काफी अच्छा पैटर्न है उन्होंने दिया है। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ, अभी क्या होता है, सिर्फ बच्चा एग्जाम लिखता है, उसी में बच्चों को जज किया जाता है, मगर ऐसा नहीं होगा। इसमें गवर्नमेंट ने 3 तरीके अपनाए हैं। वो एक तो ये है कि रिटन असेसमेंट, कि बच्चा लिखेगा, जो वो एक असेसमेंट हो गया उसका, जो टीचर करेगी। सेकेंड जो है वो है सेल्फ असेसमेंट, बच्चा खुद का असेसमेंट करेगा कि मैंने क्या सीखा हो। और थर्ड जो है वो है पीयर रिव्यू, कि उसके दोस्त बताएंगे कि इसके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया, क्या आया, उसके दोस्त बताएंगे। तो ये 3 चीजों को लेकर बच्चों को जो असेसमेंट जो होगा वो 3 चीजों को लेकर होगा ये बच्चों के अंदर। ये काफी अच्छी चीज है कि बच्चों के अंदर काफी इजी हो जाएगा एग्जाम के तहत, काफी कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज नहीं करेगा चीजों को, बल्कि बच्चा सीखेगा। जो नेक्स्ट सेकेंडरी स्टेज है वो 4 साल का है, 9, 10, 11, 12। ये यहां पर एग्जाम जो आपके होंगे सेमेस्टर वाइज होंगे, साल में 2 एग्जाम होंगे। 10th का बोर्ड एग्जाम भी होगा और 12th का भी होगा, मगर साल में 2 मरतबा होगा। अब ये किस तरीके से होंगे, ये एग्जाम किस तरीके से होंगे, बोर्ड एग्जाम वगैरह, ये हमें अभी पता नहीं, मगर ये 4 साल का होगा। ये पूरे 4 साल का सिस्टम होगा, जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम जो होंगे उसका तरीका क्या होगा, वो किस तरीके से होगा। आपके बोर्ड एग्जाम हम दिखाया कि किस तरीके से होगा, क्या पैटर्न होगा, ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स होंगे, उसी के बेसिस पे बच्चों को 12th के बाद ही बच्चों को डिग्री कॉलेज में एडमिशन्स मिलेंगे। तो ये चीजें बच्चे का असेसमेंट होगा, मगर एक काफी होलिस्टिक होगा। अब इसके अंदर एक चीज काफी अच्छी है, ये ट्रूली मल्टी डिसिप्लिनरी है। अब होता क्या हमारे यहाँ कि बच्चा का 10th पास कर ले, 10th पास कर ले तो उसके बाद उसकी एक स्ट्रीम खुल जाए। 3 स्ट्रीम हमारे यहाँ होती है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। कि बच्चे ने अगर साइंस ले लिया तो अब साइंस ही पढ़ेगा, कॉमर्स ले कॉमर्स ही पढ़ेगा, आर्ट्स ले तो आर्ट्स ही पढ़ेगा। अब इस सिस्टम में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अंदर अब ऐसा नहीं है। अगर बच्चा साइंस का बच्चा अगर म्यूजिक सीखना चाहे या आर्ट्स पढ़ना चाहे, ज्योग्राफी या हिस्ट्री या अकाउंट्स पढ़ना चाहे, तो वो पढ़ सकता है। ये हमारा नया एजुकेशन सिस्टम, न्यू एजुकेशन सिस्टम हमारा इसको अलाउ करता है। हमारी ये जो नई पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी, उसको अलाउ करती है। ये नेशनल पॉलिसी जो हमारी है उसको अलाउ करती है। तो दैट इज वेरी वेरी गुड कि बच्चा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मुझे भी 10th के बाद मैं साइंस लिया मैंने, लेकिन मुझे कॉमर्स पढ़ने का काफी शौक था, लेकिन मैं काफी एप्रीहेंसिव था कि मैं अगर ये पढ़ लूंगा ये छूट जाएगा। तो दैट इज व्हाई आई कुडंट, और मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे। तो ये अब बच्चों के साथ ये दिक्कत पेश नहीं आएगी, बच्चा जो चाहे वो चीजें सीख सकता है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच काफी अच्छा है, तो बच्चा के अंदर ये बच्चों को ये काफी मौका मिला है। 12th बच्चों को हो जाएगा। अब 12th का जैसे मैंने बताया आपको कि बोर्ड एग्जाम उसके होंगे 10th 12th के, और साल में 2 मरतबा होंगी, और सब्जेक्ट वाइज भी उसके अलग अलग एग्जाम्स के पैटर्न होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहा गया है कि मैथ्स के लिए जो काफी बच्चों को डिफिकल्ट होता है, उसके लिए डिवाइड 2 अप्रोच होंगे। 50% क्वांटिटेटिव जो एग्जाम्स होंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड, और 50% डिस्क्रिप्टिव होंगी। तो इस तरह से अप्रोच करके बच्चों का टेंशन काफी कम किया जाने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमारे एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लाया गया है। तो बच्चा जब आपका 12th पास कर लेता है, तो अब इसके साथ साथ अब देखिए ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है, ऐसा गवर्नमेंट ये सारी चीजें जो चेंजेस गवर्नमेंट क्यों कर रही है। तो ये गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चे के साथ साथ बच्चे के अंदर स्किल डेवलप, मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल बेस्ड सिस्टम लर्निंग उसके अंदर हो, बच्चे के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो और स्किल बेस्ड हो। इसको गवर्नमेंट ने नाम दिया है परख का, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसको कहते हैं। उसका नाम दिया गवर्नमेंट ने परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर
होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि बच्चों को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की उसकी नॉलेज का, जो उसने नॉलेज सीखा किया है, कि सिर्फ सीखा ही है कि उसको अप्लाई भी कर पा रहा है, ताकि उसका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चे का। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये सिस्टम डेवलप किया है। तो ये देख सकते हैं आपके बच्चों को स्किल डेवलपमेंट चाहिए, मल्टी स्ट्रीम लर्निंग चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी, और बच्चों को जो गवर्नमेंट उसको नाम दिया वो कहते हैं परख। दैट इज वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम दी गवर्नमेंट। ना बच्चा आपका 12th जब पास कर लेता है तो उसके बाद क्या है, ये सारी चीजें इसलिए की जा रही है ताकि हमारी कंट्री जो है वो एक डेवलप कंट्रियों की तरह काफी, जहां पर एजुकेशन सिस्टम काफी इवॉल्व हो चुका है, जहां पर लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है। हमारी कंट्री के बच्चे भी लर्निंग पे ज्यादा फोकस करें और सिर्फ एग्जाम पे फोकस ना करें। अब देखिए डिग्री जो होगी वो होगी 4 साल की होगी। आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि न्यू जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो ये जो लर्निंग जो है, जो नई जो चीज है, जो न्यू पॉलिसी के अंदर डिग्री 4 साल की होगी। वो कैसे होगी? अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर नॉर्मली, एंड फोर्थ ईयर फॉर बी रिसर्च, ये एक्स्ट्रा उसमें ईयर ऐड किया। आज फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर जो नॉर्मल बीएससी, बीकॉम, बीए के कोर्सेज वो 3 साल के होते हैं, मगर अभी कोर्सेज आगे न्यू एनईपी के 2020 के जरिए वो 4 साल के हो जाएंगे। अभी भी हमारे इंजीनियरिंग कोर्सेज 4 साल के होते हैं, और जो दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज वो भी 4 साल के होते हैं, मेडिकल कोर्सेज वगैरह भी 4 साल ज्यादा होते हैं, मगर इसमें आप सारे कोर्सेज मिनिमम 4 साल के हो जाएंगे। कैसा है? अब देखिए, अगर आपने एडमिशन लिया डिग्री के अंदर, अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो और आपने छोड़ दिया तो आपको 0 रिवॉर्ड मिलता है, आपकी सारी 1 साल की मेहनत बर्बाद की। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 1 साल कंप्लीट किया है तो अब आपको उसका सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा कि आपने सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट किया। अगर आपने 2 साल कंप्लीट किए तो आपको डिप्लोमा अवार्ड मिलेगा कि आपने 2 साल कंप्लीट किए, और आपने अगर 3 साल कंप्लीट किए तो आपको बैचलर्स मिल जाएगा, और आपने 4 साल कंप्लीट किए तो बैचलर विद रिसर्च आपको डिग्री आपको मिलेगी। तो ये काफी अच्छा सिस्टम है, ताकि बच्चों को अंदर जो एक्स्ट्रा 1 साल ऐड किया गया वो रिसर्च के लिए, कि अब बच्चे को एमफिल करने की शायद जरूरत नहीं होगी। हो सकता है मुझे मास्टर करने की जरूरत भी ना हो, मुझे लगता है शायद हो सकता है गवर्नमेंट ऐसा करे, क्योंकि अभी भी आप देखते हैं कि जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी 4 साल की डिग्री है, आईआईटी के अंदर, आईआईएम्स के अंदर, इंजीनियर्स को 4 साल की डिग्री पर डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिल जाते हैं। तो ये उनकी क्राइटेरिया है। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि उनके अभी मास्टर्स की जरूरत ना पड़े, अगर होगा भी तो मास्टर काफी शॉर्ट होगा, और उसको हो सकता है इंटीग्रेटेड हो पीएचडी के साथ में। अब वो तो आने वाले साल में ही पता चलेगा जब पूरी क्लैरिटी आएगी। तो हमारी डिग्री जो होगी 4 साल की होगी, एंड नो नथिंग विल गो वेस्ट, नन ऑफ द ईयर्स विल गो वेस्ट। आपका कोई साल वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया और आपने छोड़ दिया, आप जॉब करने लगे, आपको लगता है नहीं मुझे दोबारा सीखना चाहिए, तो कैन कम बैक एंड स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर आपने कंप्लीट किया तो आप थर्ड से स्टार्ट करते हैं, थर्ड आपने कंप्लीट किया 4th से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको कोई साल बर्बाद करने की जरूरत आपको नहीं है। क्रेडिट ट्रांसफर होगा आपका, और आपको पिछले जो आपने पढ़ाई की उसको आपको अवार्ड उसको मिलेगा और काउंट होगा। तो ये थी हमारी इन ब्रीफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और सारी चीजें, इसमें बहुत सारी चीजें अभी क्लैरिटी आनी बाकी है। जैसे जैसे आती है कि हम आपको अपडेट देते जाएंगे, लेकिन जो फिलहाल अभी इतने ही एडमिट से हमने आपको आपके सामने पेश किए हैं। हम उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर प्लीज उसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।